चलिए आप सभी को आपका अपना चैनल आरोही मैथ क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। पहला आपको प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न सत्य है या असत्य है, इसके बारे में बताना, यानी कौन इसमें सही है और कौन गलत है, आपको जवाब देना। पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह बात क्या सही है कि गलत है? सही है। तो पहले हम लोग समझेंगे परिभाषा को। परिभाषा इसका क्या कहता है, किसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे और किसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो ये बात आपको बताया हुआ है कि गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कहाँ से शुरू होता है? एक से। कहाँ से शुरू होता है? अगर यही प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देते हैं तब कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुआ? अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुआ? तो क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ तो पूर्ण संख्या में 0 है, लेकिन क्या प्राकृतिक संख्या में 0 है? नहीं। इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। ये कथन क्या है? ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए बात क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य मतलब बाबू गलत हो गया। इसको क्या हम बोलेंगे कि असत्य है। क्या बोलेंगे इसको? असत्य है। बात समझ में आ रहा है ना? अब क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ लिख सकता है क्योंकि शून्य जो है पूर्ण संख्या है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है। अब पूर्ण में 0 भी शामिल होता है। वो बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। पूर्णांक उसको कहा जाता है बाबू जो पूरा अंक होता है, बटा खुटा में नहीं होता है, उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कि 3 है, ये पूर्णांक संख्या है। क्या इसको हम परमेय संख्या कह सकते हैं? तो पहले समझेंगे। हम बताए थे 3/1 3 है। क्या 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं? अरे बोलो लिख सकते हैं। तो क्या है परमेय संख्या नहीं है? उसी को ना कहते जो बटा में। तो कोई भी पूर्णांक संख्या को माइनस में हो या प्लस में हो, कोई भी पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होता है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। ये बात सही है, बिल्कुल क्या है? सही है, मतलब सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कैसे? कहा कि 3 एक पूर्णांक है और यह एक परमेय संख्या भी है, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। बताओ, कोई भी परमेय संख्या को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे? परमेय संख्या उसको कहते हैं जो बट्टा में है। बताओ 3/2 परमेय है कि नहीं है? परमेय है। क्या इसको पूर्णांक हम बोल सकते हैं? नहीं। क्या यह पूरा अंक है? नहीं। पूरा अंक का हम बोलेंगे जब बट्टा खुटा में न रहेगा। कहीं तो परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। वही बोल रहा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य, मतलब बात गलत है। आगे आइए, यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक का है तो q बराबर ±1 होगा? कोई भी परमेय संख्या बट्टा में लिखल है, 3/2 लिखल है और पूर्णांक भी है, जैसे 4/2 लिख दिया तो इसको काटेगा तो 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो बताओ 4/2 हमने लिखा, इस 2 से कट भी जाएगा तो आपको क्या नीचे में खाली ओवाने रहेगा प्लस माइनस में? चाहे नहीं, 2 भी रह सकता प्लस माइनस में, नीचे 4 भी रह सकता, 3 रह सकता, कुछ भी रह सकता है। इसका मतलब बात क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य है। 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, मतलब बट्टा में लिखा हुआ नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। फिर से, यदि कोई परमेय संख्या p/q का पूर्णांक नहीं है, मतलब मान ले ऐसा ही है, तो बताओ q बराबर ±1 नहीं हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर कहाँ से अब हम लोग को है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है जी। देखो बाबू अरे हम लोग परमे के बारे में बढ़िया से पढ़ा था कि जो P बटा Q के रूप में रहेगा उसी को हम लोग परमे संख्या कहते हैं। पढ़ा था ना? या तो जिसका पूरा वर्गमूल निकाल जाए उसको कौन संख्या बोलते हैं? परमे संख्या। यहाँ पर भी आपको यही बताना है, जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को परमे के रूप में लिखो। तो हम लोग क्या किए थे कि पढ़े थे कि जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं P बटा Q में, जिसको हम P बटा Q में लिख सकते हैं उसी को हम लोग कौन संख्या कहते हैं? यहाँ पर आपको इतना आसान क्वेश्चन है कि मत को कुछ करना ही नहीं इसमें। निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखो, मतलब सिर्फ इसको तुमको बट्टा के रूप में लिखना। किसको रूप में लिखना है? अब बट्टा होगा कैसे तो बताए थे, कोई संख्या है बाबू उसको नीचे कुछ नहीं है बट्टा में, इसका मतलब उसको नीचे कितना है? 1। तो यहाँ पर 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 9 के नीचे कितना होगा? 1। तो हो गया 9 बटा 1 हो गया परमे के रूप, P बटा Q के रूप में ना हो गया। ऊपर P हो गया, नीचे क्या हो गया? Q हो गया। अब -13 को कह रहा है कि बताओ P बटा Q के रूप में, बोलना लिखेगा कि नहीं लिखेगा? इसको P बटा Q के रूप में लिखना कितना होगा? -13 बटा 1। और इसको P बटा Q के रूप में लिखना कितना होगा? 20 बटा 1। बस मामला समाप्त हो गया। इसको 1 लिख दिया नीचे, इसको लिख दिया 1, सब P बटा Q के रूप में हो गया। P बटा Q, P बटा Q, P बटा Q। कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई आपको संख्या दे देना, जैसे मान ले 12 दे दिया, इसको P बटा Q के रूप में लिखो, कुछ नहीं करना, आप मूल के नीचे में 1 लिख देना। बोले बात समझ में आ रहा है? और ये भी बात बताया था P बटा Q के रूप में लिखा रहेगा तो उसको तो परमे बोलते हैं, लेकिन निचलका कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा परमे का डिफिनेशन कहता है, परिभाषा कहता है, नीचे वाला का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर निचला 0 हो गया तो पूरा उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है? फिर उसका मतलब ही नहीं कुछ रहता है, वह बहुत बड़ा संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें क्या P बटा Q परमे संख्या है? आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्या P बटा Q परमे संख्या है? जब P बराबर 0 है, निचलका 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का कुछ भी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, इसको परमे संख्या बोलेंगे? परमे संख्या है, लेकिन नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाले को, इसमें नीचे वाला 0 कर दिया, हर आपको 0 कर दिया है। क्या कर दिया? हर नीचे वाला 0 कर दिया, इसलिए परमे संख्या नहीं है। P बटा Q में अगर Q 0 हो गया तो परमे संख्या नहीं होगा, P 0 हुआ तो परमे संख्या हो सकता। यहाँ देखो रिक्त स्थानों को भरो, और हम बात किए थे शांत दशमलव प्रसार पर बात किए थे और अशांत दशमलव प्रसार पर बात किए थे, याद है? शांत किसको कहते थे? जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए। दिखाए थे परिभाषा ना जी? परिभाषा शांत का अशांत का लिखाए थे कि जो दशमलव के बाद पूरा कट जाए उसको हम लोग शांत कहते हैं, और जो दशमलव के बाद पूरा ना कटे उसको क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। शांत का दूसरा नाम अवसानी बताया था और अशांत का दूसरा नाम अनवसानी बताया था। एक बात जो सबसे बढ़िया बात आपको बताया गया था, शांत होगा कौन? तो जिसके हर का गुणनखंड कोई भी परमे संख्या कोई भी बट्टा में दिल है और उसके हर का गुणनखंड में 2 मिले या 5 मिले या 2 5 दोनों रहे, उस कंडीशन में बताया था वो शांत होगा। याद है? ना बोले थे जैसे 7 बटा 16 है, अब बताना है कि शांत है क्या? शांत है। शांत के तो शांत होगा, कि 16 को तोड़ो, अगर 16 में से खाली 2 निकला या तो खाली 5 निकला या तो 2 5 दोनों निकला, 2 रहे तो पर भी शांत, 5 रहे तो पर भी शांत, 2 5 दोनों रहे तो पर भी शांत। 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया उसको हम लोग अशांत बोले। क्या बोलेंगे उसको? तो बताओ 7 बटा 16, 16 का तोड़ेगा गुणनखंड करेगा तो 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, खाली 2 निकला कि नहीं निकला? इसका मतलब बताओ 7 बटा 16 शांत है क्या? शांत है। बहुत बढ़िया। 3 बटा 25 शांत होगा क्या? शांत होगा। तो 25 को तोड़ेगा तो खाली 5 है, 5 निकलेगा, 5 होगा 5। तो बताओ शांत क्या? शांत। तो समझ लो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आपको 5वां और 6ठा की कौन शांत है कौन अशांत है, हर को खाली तोड़ना है और उसमें से अगर 2 निकला बोलना शांत है, 5 निकला बोलना शांत है, 2 5 दोनों निकला बोलना शांत है, 2 5 के अलावा कोई तीसरा निकलता है बोलना अशांत है। क्लियर है? इसको उतारा जाए।